बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले, नेम्ड रिएक्शन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और इसी का एक और नाम डी कार्बोऑक्सीलेशन। सो डी मीन क्या? रिमूवल। और किसका रिमूवल? कार्बोऑक्सीलेशन मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगी? आउट, जिंदगी से बाहर। और इसी को आप लोग एक और नाम देते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रिकल मेथड का, क्योंकि हम सॉल्यूशन में से पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए हमने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिकल मेथड का। और इसी ही हम एक और नाम देते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे? बॉन्ड की ब्रेकेज करवाएंगे, तो बोला क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या? इसमें एनोड और कैथोड का जो है वो चक्कर होगा। ये मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और कौन सी हमारा यहाँ जो फोकस है वो अल्कीन। सो अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सी अल्कीन? जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, उन अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। चलो अभी हम देखते हैं क्या इसके खूबसूरत से रिएजेंट है। आपने जो इसमें रिएजेंट लेना है वो लेना है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। किसका? डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड का। डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड का। और डाई मीन टू, कार्बोऑक्सिलिक एसिड मीन COOH। ऐसा एसिड जिसमें दो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, बोलेंगे क्या? डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड का नाम दें। और इसे किस में लेना है? एक्वस मीडियम में। मतलब क्या? पानी पानी, वाटर में लेना है। अब हम इसे प्रिपेयर करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका क्या? डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या है? डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। देखें दो COOH लगे हुए, तो बोला क्या? डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इससे आपने कन्वर्ट करना है इसके साल्ट में। आपने सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है और बनेगा आपका क्या? कुछ ही हो। यहां से आपकी टिंग 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 एंड टिंग 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 क्या बना? वाटर। क्या बना? वाटर बन गया। और फिर यहां से आपकी टिंग 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 एंड डिंग 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 क्या बना? एक और वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकले। और इसलिए आपको यहां इसके दो मोल्स लेने पड़ेंगे। कोई भी आप इन दोनों में से यूज कर सकते हैं। सो पीछे क्या बचा? जरा देखें आपके पास CH2 COO नेगेटिव और मिलेगा क्या? K पॉजिटिव। टिंग टोंग, तो ये बन गया आपके पास। और नीचे भी कुछ यूं ही बनेगा, सेम केस। ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो गया। और ये हमने क्या बना लिया? पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सोडियम बनाना है तो K की जगह सोडियम राइट करिएगा बस। और यही हमारा क्या था? टारगेट। हम इससे क्यों अल्कीन नहीं बना सकते? क्योंकि ये आपका क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा आइंस प्रोड्यूस कर सके। क्या प्रोड्यूस करेगा? लेस आइंस, जिसकी वजह से क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की हमने इसमें क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऐड किया। और एक बात याद रख लें, मतलब नोट कर लें अच्छे से, कि जब भी आपके पास कोई कंपाउंड हो और उसका एक कंपोनेंट हो वीक, ये वाला क्या है? वीक कंपोनेंट, और एक हो स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अभी K जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन गया क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हमें क्या देगा? सिंपल ज्यादा आयंस। और यही तो हमारा क्या था? टारगेट। और इसीलिए हम एसिड से डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसका हम क्या बनाते हैं? साल्ट, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है और ये आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। और चले अभी हम देखते हैं इसके खूबसूरत से क्या रिएक्शंस।
किसके रिएक्शन देखेंगे? चाचू कोल्ब्स के रिएक्शन। और हमारा टारगेट क्या होगा? अल्कीन। हमारा टारगेट क्या होगा? अल्कीन होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है यहां। चलिए हम देखते हैं जनरल रिएक्शन और फिर हम उसका देखेंगे क्या मैकेनिज्म। और अभी हमने साल्ट बना लिया था CH2COO CH2COO। और अभी आप इसमें क्या ऐड करेंगे? सिंपल, वाटर एक्वस मीडियम की हमने बात की थी और इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की थी, तो मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइसिस होगी यहां। ओके, अभी बड़े गौर से देखें आप लोग यहां से, तो आपका ये टिंग 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 क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यही तो हमारा क्या था? खूबसूरत सा टारगेट एल्कीन। और पीछे क्या बचा? CO2 टिंग टिंग एंड CO2 टिंग टिंग। कितने मॉलिक्यूल मोल्स बने कार्बन डाइऑक्साइड के? 2 CO2। अभी पीछे क्या बचा? अगर मैं वाटर को ऐसे लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जरा देखिए इधर से K और इधर से भी K। सो टिंग 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 एंड टिंग 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 क्या बना? KOH। और इधर से भी कुछ यूं टिंग 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 एंड टिंग टिंग टिंग। इसलिए मुझे इसके कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स। क्या बना? 2KOH। अभी पीछे क्या बचा? H एंड H टिंग 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 H प्लस H क्या बना? H2। और ये हमारे क्या बनने वाले? साइड प्रोडक्ट्स। और ये हमारा क्या टारगेट? और भी काफी ज्यादा साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, सारे हम डिटेल के साथ देखने वाले। और ये क्या है? इसका रिएक्शन। और अभी कुछ प्रोडक्ट्स इसमें एनोड पे बनेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स आपके कहां बनेंगे? कैथोड पे बनेंगे। वो सारी डिटेल हम अभी देखने वाले हैं। एक्चुअली इसका हम एक सुपर ट्रिक याद रख लें, और वो ट्रिक ये है रोटी कुक। क्या है? रोटी कुक। अभी रोटी के लिए आपका ये अल्काइल और कुक के लिए आपका ये कुक। आप बोलेंगे रोटी कुक। और आपको पता है रोटी बनाने के लिए आपको पानी भी चाहिए, तो आपने पानी ऐड कर दिया प्लस वाटर। फिर बर्नर पर तो नहीं बनानी, आपने इलेक्ट्रिसिटी पर बनानी, तो इसलिए आपने इसमें क्या ऐड कर दी? बिजली ऐड कर दी। सो बोलेंगे क्या? रोटी कुक पानी प्लस इलेक्ट्रिसिटी। और क्या सीन बना यहाँ आपके पास? सिंपल, आपका ये वाला रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगा और ये एक प्रोडक्ट बनेगा। और इनमें से ये वाले दो आपके प्रोडक्ट जो है वो बनने वाले कहां? एनोड बार। और ये दो वाले प्रोडक्ट जो है आपके कहां बनने वाले हैं? कैथोड बार बनने वाले हैं। और अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन का खूबसूरत सा मैकेनिज्म। आग लगा दो मैकेनिज्म। सो अभी हम देखने वाले क्या है इसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे डिटेल के साथ। अभी आपने क्या लेना है? साल्ट। पहले स्टेप में क्या होगी? उसकी आयोनाइजेशन होगी, आयंस बनेंगे। अभी किस तरीके से आयंस बनेंगे? इस तरीके से आपने साल्ट लिया था ये CH2COO। अभी किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगी? आयोनाइजेशन। 2 आयंस बनेंगे, एक आपका बनेगा पॉजिटिव आयन और दूसरा बनेगा आपका क्या? नेगेटिव आयन। CH2 COO। और इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, और यहां से आपका K और यहां से K, 2 पोटाशियम आयन बन गए। और साथ में किसकी? वाटर की भी आयोनाइजेशन होगी। वाटर की भी क्या होगी? आयोनाइजेशन होगी। वाटर की आयोनाइजेशन करवाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा? एक बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा OH नेगेटिव। ये 2 बच्चे बनेंगे। अभी हम देखते हैं इनकी डिटेल। और आपको पता है अभी एक आपका नेगेटिव, एक पॉजिटिव, और एक जाएगा कहां? एनोड पर, और दूसरा जाएगा कहां? जाएगा कैथोड पर। चलिए हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड। और आपको पता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, और हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हमेशा क्या होगी? यहां ऑक्सीडेशन होगी। उठाएं इसे। CH2COO नेगेटिव,
इधर भी COO नेगेटिव। होगा कुछ यूं कि यहां आपका बनेगा क्या, फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O, यहां क्या था O नेगेटिव और यहां भी क्या था O नेगेटिव। अभी O नेगेटिव का मतलब ये है यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, और यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये दोनों जगहों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले यहां से। क्या हुई, ऑक्सीडेशन। बोला क्या, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, दफा हो जाना, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। फिर आप इसे उठाएंगे, CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां भी आपके पास क्या है, सिंपल इलेक्ट्रॉन, और यहां भी आपके पास क्या है, A इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा यहां। अभी देखें यहां भी क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से जाएगा यहां और दूसरा इस कार्बन पर जाएगा। यहां में से एक इलेक्ट्रॉन यहां और दूसरा यहां जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH2 फ्री रेडिकल CH2, ओके, प्लस क्या बना, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। फिर यहां दूसरा, इस केस में C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O। यहां देखिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकले, 2। और यही तो हमने रिएक्शन में अभी राइट किया था कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं। अभी ये क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, इथीन बनाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। अभी आप देखें CH2 और ये क्या है, फ्री रेडिकल, और ये क्या है, फ्री रेडिकल। अभी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी है कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, दैट इज व्हाट, फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, आर यू कैन से व्हाट, RDS, RDS। रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी यही है, और ये क्या होता है आपका, स्लो स्टेप होता है, और ये आपका स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। इंटरमीडिएट बोले फ्री रेडिकल, बोले RDS, बोले क्या, स्लो। यहां कुछ और साइड प्रोडक्ट भी बनने वाले हैं, देखिए कैसे। यहां पे पास CH2 है, एक फ्री रेडिकल तो नहीं होगा, यहां काफी ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे, क्योंकि हमने क्या पूरा एक टैग मॉलिक्यूल का यूज किया है। सो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इस तरह का एक फ्री रेडिकल अपने ही और फ्री रेडिकल की तरह के साथ मिल जाए, CH2, और इधर आपका क्या, CH2, और यहां क्या होगी, क्यूट सी बॉन्डिंग, यहां भी बॉन्डिंग, तो टिंग टिंग करके क्या बना, CH2 एंड CH2। नाम क्या देंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपका क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट एक बनेगा, बट माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, और ये आपका क्या होगा, टारगेट जो आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अभी हमने ये देख लिया रिएक्शन एट एनोड सारा डिटेल के साथ, और अभी हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। और उससे पहले हम एक और बात भी देखते हैं, क्या जो आपका अल्कीन बना है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है या नहीं। जैसे ही आपने अल्केन का मेथड देखा था प्रिपेयर करने का, क्या कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसमें आपने देखा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है, वो हम देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है, काफी भारी स्पेलिंग है। इसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक ही टाइम में एक ही मॉलिक्यूल में होगी। देखते कैसे। अभी आपने देखा कि अभी आपके पास क्या बना था, ये वाला फ्री रेडिकल बना, CH2 फ्री रेडिकल CH2। अभी ये आपके पास है C2H4, और इसी तरह का एक और होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल यहां से आपका हाइड्रोजन जाता है तो इसे निकल रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन, और इसमें जा रहा है तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर यहां से फॉर एग्जाम्पल X यहां शिफ्ट होता है तो आपके पास क्या बचा, C2H3, और ये क्या बनेगा, C2H5। और आपको पता है C2H3 भी कुछ नहीं है,
एंड C2H5 भी कुछ नहीं है। मतलब क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और आपको पता है 3 डिग्री में बहुत ही अच्छी किस्म की डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है और 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में उससे कम होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता तो आपका मेजर प्रोडक्ट ही वही बनता, बट यहाँ आपके पास क्या है, फर्स्ट डिग्री है, तो इसलिए अच्छे से डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपका कोई प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। अभी हम देखते हैं रिएक्शन एट व्हाट, रिएक्शन एट व्हाट, कैथोड, कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। और आपको पता है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज हमेशा नहीं होगा, यहां है, सो इस पर हमेशा क्या होगी, रिडक्शन, हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। बोलेंगे क्या, कैथोड, कैथोड पर आपको पता है कौन आएगा, H प्लस। इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, जो एनोड से निकले थे इलेक्ट्रॉन लेगा, आपने बात याद रखनी है, एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड में उतने अब्सॉर्ब होंगे, इसलिए तो इसकी रिडक्शन होगी। अभी ये क्या बना आपके पास, ये बना, क्या बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, कहानी मुकम्मल। बट ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अकेले नहीं रहना है ना, पार्टनर। सो यहां फिर हम क्या लेंगे, 2 मोल्स, यहां भी क्या बनेगा 2 और यहां भी क्या बनेगा 2। अब हम यहां 2 लेते हैं, तो एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो आपका क्या बन गया 2H। और आपको पता है इतना बढ़िया नहीं लग रहा, तो हम इसे ऐसे राइट करें। और आपको पता है जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, उसमें ये आपके पास क्या होता है, प्राइमरी चेंज, और इसको इसमें कन्वर्ट करना क्या होता है, सेकेंडरी चेंज होता है। सो ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो इसलिए हमने इस तरीके से इसे राइट कर दिया। बाकी क्या बचा, यहाँ आपके क्या 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 पोटेशियम आयन, सो 2K प्लस प्लस 2H नेगेटिव, 2H नेगेटिव, क्या बना 2KOH। अभी हम इस रिएक्शन के पॉइंट्स नोट करते हैं। पहला पॉइंट तो देखा हमने इसमें इंटरमीडिएट या RDS या स्लो स्टेप, कौन सा है, फ्री रेडिकल, कौन सा है, फ्री रेडिकल, एक बात। और दूसरा, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा, ये अपने पास क्या होगा, बेसिक मीडियम बनता जाएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बनती जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेस बनती जा रही है, तो इसका मतलब पहले अगर pH 7 थी तो फिर 8, 9, 10 सॉल्यूशन की pH बनना स्टार्ट हो जाएगी, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट में भी हमने क्या यूज किया था, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका मतलब क्या था, उसका एक्चुअल काम ये था, वो ये था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्यूशन में से बाहर निकालेगा। सो बेसिक मीडियम किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से pH 7, 8, 9 और 10 डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी। इंटरमीडिएट आपका क्या, फ्री रेडिकल, RDS स्लो स्टेप। और अभी आपने देखा कि इसमें आपके पास कौन से प्रीपेयर्ड हुए हैं, ओनली इवन नंबर वाले में प्रीपेयर्ड हुए हैं, बट माइनर क्वांटिटी में आपके पास कौन से प्रीपेयर्ड होंगे, ऑड नंबर वाले एल्कीन भी प्रीपेयर्ड होंगे। और जब आप किस में जाएंगे, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में जाएंगे, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि आपका माइनर प्रोडक्ट साथ में जो बनना शुरू हो जाएगा वो क्या होगा, ऑड नंबर वाले एल्कीन्स। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन का, और वो होगा बिर्च रिडक्शन, और जिससे आप लोग एक और भी नाम देंगे और देखेंगे हम कौन सा नाम देंगे उसे।